कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जनता से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का वादा किया था और प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रामकुमार शर्मा जी है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में कुछ झूठी गारंटियों का भ्रम जाल फैलाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करके हिमाचल की भोली वाली जनता को ठगा था। पक्ष में इनके हक में जो नीतियां बनाई थी, इस सरकार ने इन 1.5 सालों में धीरे धीरे लगभग उन सभी नीतियों को, उन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया है। जयराम सरकार की हिम केयर की थी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने हिम केयर के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता था, जिसका हिम केयर का कार्ड बना होता था, लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ और पैसे के अभाव में पहले लोग इलाज नहीं करवा पाते थे। अब हिम केयर के आने से इस योजना को बंद कर दिया। एक सबसे बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया। नमस्कार, मैं हूं राकेश मल्ली, आप देख रहे हैं समर न्यूज हिमाचल। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जनता से प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का वादा किया था। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता रामकुमार शर्मा जी है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो सत्ता में आने से पहले व्यवस्था परिवर्तन करने का नारा दिया था, क्या वह कितना सफल हुआ है, किस तरह देखते हैं सर आप? नमस्कार। ये बात सही है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में कुछ झूठी गारंटियों का भ्रम जाल फैलाकर व्यवस्था परिवर्तन की बात करके हिमाचल की भोली वाली जनता को ठगा था। आपने पूछा कि कितना व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर एक लाइन में कहूं तो व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ है कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य, जो कल्याणकारी नीतियां समाज के प्रत्येक वर्ग के हित में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, इनके पक्ष में, इनके हक में जो नीतियां बनाई थी, इस सरकार ने इन 1.5 सालों में धीरे धीरे लगभग उन सभी नीतियों को, उन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया है। जनता को जो लाभ मिल रहे थे, अब वो लाभ मिलने बंद हो रहे हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जयराम सरकार की हिम केयर की थी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने हिम केयर के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होता था, जिसका हिम केयर का कार्ड बना होता था, 3 साल तक वो कार्ड बनता था। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, चाहे प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे प्रदेश के निजी अस्पताल हैं, उनमें अपना इलाज करवा सकते थे। हजारों लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ और पैसे के अभाव में पहले लोग इलाज नहीं करवा पाते थे। अब हिम केयर के आने से लोग अपना इलाज करवा रहे थे, लोगों को इसका लाभ मिल रहा था। लेकिन इस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। एक सबसे बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने ये किया। पूर्व सरकार में 125 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए जाते थे। कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र में एक गारंटी लेके आई थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, 300 यूनिट बिजली के लोगों को मुफ्त देंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ कि 300 यूनिट तो मिले नहीं, 125 यूनिट जो पहले मिलते थे वो इस सरकार ने बंद कर दिए। बसों में जो किराए में, एचआरटीसी की बसों में जो किराए में छूट थी, धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा रहा है। जो विद्यार्थियों के पास बस पास, कंसेशनल बस पास बनते थे, उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल में हो रहा है।
इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ है कि इन लगभग 1.5 साल में 2500 करोड़ का कर्जा इस कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की जनता के ऊपर डाल दिया है। और अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो इन 1.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में लगभग 150 के आसपास ऐसे मर्डर हुए हैं और 130 के आसपास हत्या के प्रयास हुए हैं और लगभग 2500 के आसपास ड्रग चिट्टा वगैरह के अपराध, ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन ये हुई है कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो ड्रग माफिया के ऊपर, चिट्टे के ऊपर जो कि अंकुश लगा था, हमने हरोली में भी बड़ा प्रयास किया था, हरोली में भी हमने अंकुश लगाया था, वो अंकुश अब समाप्त हो गया है। अब उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल गया है। हिमाचल में चिट्टा नशा माफिया दन दनाकर घूम रहा है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। कुल मिलाकर हम इतना ही कहेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन ये हुआ है कि जो कल्याणकारी कार्य पिछली सरकार ने किए थे, कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं पूर्व की बीजेपी सरकार की थी, इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वो सारे बंद कर दिए हैं। आपके द्वारा जब भाजपा की सरकार थी तो बल ड्रग पार्क कलाटी के लिए काफ़ी कोशिश की गई थी। बल ड्रग पार्क का मुख्यमंत्री और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जहां पर आकर शिलान्यास भी किया था। क्या मानते हैं अब तक जो विकास कार्य है वो कितनी गति से चला हुआ? क्या प्रदेश सरकार उसको आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो पा रही है, या क्या कहेंगे आप? आपने सही कहा कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2022 को स्वयं ऊना आकर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना बल्क ड्रग पार्क, जो देश में केवल 3 बनने थे, उसका स्वयं ऊना आकर भूमि पूजन किया था। केवल भूमि पूजन नहीं किया था। 13 अक्टूबर याद 13 अक्टूबर को यह भूमि पूजन हुआ। 15 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई, काम रुक गया। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, हिमाचल में चुनाव संपन्न हुए। बेशक हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार ने 235 करोड़ हिमाचल को इस बल्क ड्रग पार्क के काम को आगे बढ़ाने के लिए दिए। लेकिन 1.5 साल बीत गया, एक सिंगल पैनी, एक सिंगल पैसा, 1 रुपया भी कांग्रेस की सरकार ने इस बल्क ड्रग पार्क के लिए नहीं दिया है। ये बल्क ड्रग पार्क वो पार्क है जिसने हिमाचल को 50,000 नौकरियां देनी है, लगभग 40-50 हजार करोड़ का निवेश होना है। और आपको हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हिमाचल में ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क को लगाने का काम चल रहा था, इसकी योजना बन रही थी, प्रस्ताव जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बल्क ड्रग पार्क का विरोध किया। आप आज जब बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया, केंद्र सरकार ने लगभग 1.5 साल पहले मंजूर कर दिया था, पौने 2 साल पहले। अब जिन कामों का स्वयं प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है, आप इनकी स्थिति देखो, कांग्रेस का विरोध किया। आप आज जब बल्क ड्रग पार्क केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया, केंद्र सरकार ने लगभग 1.5 साल पहले मंजूर कर दिया था, पौने 2 साल पहले। अब जिन कामों का स्वयं प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है, आप इनकी स्थिति देखो कांग्रेस के नेताओं की, चाहे मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री। देखिए, जिस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, अब उस प्रोजेक्ट के पार्ट्स में किसी सड़क का उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं किसी भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, और लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही कहूंगा कि 1.5 साल में इस परियोजना के लिए, इस बल्क ड्रग पार्क के लिए, जो हिमाचल समेत पूरे हरोली ऊना का कायाकल्प करने वाला है, बेरोजगारी खत्म करने वाला है, इसके लिए कुछ योगदान नहीं दिया है। लेकिन हम आज भी प्रयासरत हैं। अब हमारा ये सौभाग्य है कि बल्क ड्रग पार्क से संबंधित जो विभाग है, केमिकल डिपार्टमेंट, वो हिमाचल प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मिला है। तो इससे पहले भी उन्होंने हिमाचल के लिए बड़ा कुछ किया है। अब वो इसके लिए कुछ करेंगे और ज़्यादा करेंगे। और हमारे यहाँ से जो सांसद है, पूरे मंत्री थे, उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के लिए काफ़ी प्रयास किया है। जयराम सरकार ने तो प्रस्ताव भेजा ही था केंद्र को। सर, ऊना में अवैध खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार के समय में जो अवैध खनन का काम है, रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा इसको लेकर काफ़ी मुखर रहती है। मौजूदा स्थिति क्या है इस समय?
ऊना में खनन नाम की बीमारी नहीं थी। ये खनन माफिया, ये बीमारी ऊना में नहीं थी। आप पत्रकार साथी हैं, आप तो पूरी अन्वेषण करते रहते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते रहते हैं। ऊना में खनन कब आया, खनन माफिया कब आया? जब 2012 से लेकर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार के दौरान लीजों की, माइनिंग लीजों की ऐसी बंदरवाट की गई कि अगर आप स्वान नदी की बात करेंगे तो ऊना और हरोली में ही 62 खनन की लीजें लोगों को दी गई, पंजाब के लोगों को दी गई। जब पंजाब के लोग आए, बड़ी बड़ी मशीनरी लेके आए, पोगलां लेके आए, जेसीबी लेके आए, तो उन्होंने ऊना के लोगों को भी जगा दिया। जो ऊना में ऐसे काम करने वाले लोग थे वो भी उनके साथ लग गए। 17 आखिर में हमारी सरकार आई, 22 तक रही, 5 साल हमने प्रयास किया। अवैध खनन को रोकने के लिए हमने जितने बॉर्डर्स पे एग्जिट पॉइंट थे, चाहे वो पनोगा था, चाहे गगरेट में था, चाहे मैहतपुर में था, चाहे इधर अपना पोलिया में था, या कहीं भी था, पूरे प्रदेश में वहाँ पे माइनिंग की स्पेशल चेक पोस्टें बनाई। आज वो चेक पोस्टें लगभग बंद पड़ी हैं। खनन, अवैध खनन करेगा तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई होगी, पेनल्टी वगैरह बढ़ाई। जो हमारी सरकार के टाइम में हुआ, हमने टोटल मशीनरी स्वान नदी में या माइनिंग के लिए बंद कर दी कि मैकेनिकली आप खनन नहीं करेंगे। हाथ से जो भी सरकार के जो नियम बनाएंगे उनके तहत करेंगे। लेकिन आप फिर देख रहे हैं, जब से सरकार हिमाचल में बदली है, व्यवस्था परिवर्तन जब से हुआ है, तो व्यवस्था परिवर्तन के चलते आज स्वान नदी में फिर जेसीबी घूम रही हैं, पोगलेन घूम रही हैं, सड़कों पे बड़े बड़े टिप्पर जा रहे हैं। हाँ, इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि हमारे समय में हमारे जो लोकल ट्रैक्टरों वाले लोग थे, तो गरीब आदमी कोई ट्रॉली में थोड़ा बहुत रेत बजरी लेके जाता था, तो थोड़ा एक प्रशासन की तरफ से था कि उनको ज़्यादा तंग ना किया जाए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है। लेकिन जो यहाँ से खनन बाहर लेके जाते थे उनको रोका जाता था। बड़े बड़े टिप्परों को, मल्टी एक्सल गाड़ियों को रोका जाता था, चेक किया जाता था। लेकिन आज उल्टा है। आज सारी की सारी शक्ति ट्रैक्टर वालों के ऊपर है। बड़ी बड़ी मल्टी एक्सल गाड़ियां, बड़े बड़े टिप्पर, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। और ये लोग भी जानते हैं कि ट्रैक्टर वालों को तंग क्यों किया जा रहा है, और बड़े बड़े गाड़ियों वालों को, टिप्पर वालों को तंग उनको पूछा नहीं जा रहा, उनको पूरी खुली छूट दी गई है। कारण जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है। राकेश मली, समर न्यूज़ हिमाचल, ऊना।